साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख जो तत्व है वह आत्मा का है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर है। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है। तो पहला नंबर आत्मा का है, आत्मा का स्थान है पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर है मन का। मन का दूसरे नंबर पर स्थान है। आत्मा को तो किसी ने भी नहीं देखा है, वह अजर अमर अविनाशी है, अदृश्य है, सिर्फ अनुभव में आती है। लेकिन जो मन है वह सभी ने देखा है, अपने मन को भी देखा है, दूसरे के मन को भी देखा है। सभी ने कहते हैं कि मेरा मन बहुत ही चंचल है, मेरा मन बहुत ही गंदा है या बहुत ही अच्छा है, और फलाने का मन बहुत ही गंदा है। इस प्रकार से लोग बागों को मन का आभास होता है। इस चक्षु से, इन आँखों से तो मन को नहीं देखा जाता है, लेकिन ज्ञान चक्षु से मन को अनुभव किया जाता है और देखते हैं और देखते आ रहे हैं। तो मन का स्थान दूसरे नंबर पर है। तो देखिए साथियों, जो मन होता है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि मन का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। मन का कारक चंद्रमा होता है। जिस किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा खराब पड़ा हो, दूषित हो या खराब ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि हो, तो उसका मन दुखी रहता है। भले ही उसके पास में अपार संपत्ति हो, आसपास उसके हितैषी हों, लेकिन जब उसका मन ही दुखी होगा तो वह उसका संसार दुखमय हो जाता है। तो कुंडली में जब चंद्रमा नीच का होता है या खराब पड़ा होता है तो उसका मन भी दुखी रहता है। तो चंद्रमा का संबंध सीधा सीधा मन से है। तो देखिए, चंद्रमा का संबंध मन से है और चंद्रमा का संबंध तिथियों से भी है। जो महीने में 30 तिथियां पड़ती हैं, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 तिथि कृष्ण पक्ष की पड़ती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया है, इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बतला दूं कि जो साल ग्रह मनाते हैं अपनी, वह तारीख के हिसाब से मनाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तिथि के हिसाब से मनानी चाहिए। जो भी तिथि हो आपकी, उस तिथि के अनुसार मनाने से आपका चंद्रमा उच्च का होगा और बढ़िया आपका समय बीतेगा, मन भी प्रफुल्लित होगा। इसके अलावा देखिए, महीने में एक ऐसी तिथि आती है जिस तिथि में आपने जन्म लिया हो, चाहे वह कृष्ण पक्ष में आपने जन्म लिया हो या शुक्ल पक्ष में जन्म लिया हो, किसी भी तिथि में जन्म लिया हो, वह महीने में एक बार तिथि आती है। सपोज कीजिए आपकी अष्टमी वाले दिन जन्म हुआ है तो अष्टमी भी आएगी एक बार महीने में। तो उस तिथि को अगर आप उस दिन, जिस दिन तिथि पड़ती है, उस दिन आप अगर अच्छा काम करेंगे, दूसरे की सहायता करेंगे, दान करेंगे, धार्मिक कोई काम करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो आपका चंद्रमा भले ही कुंडली में नीच का पड़ा हो, वह अच्छा काम करने लग जाएगा। और अगर आपकी कुंडली में कितना भी चंद्रमा अच्छा पड़ा हो और अगर उस तिथि में आप कोई गलत काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, मीट मच्छी खाते हैं और भी कई गलत काम करते हैं, तो आपका चंद्रमा कितना भी बढ़िया हो, वह खराब काम करने लगेगा, आपका मन दूषित होने लग जाएगा।
क्योंकि मैंने आपको बतलाया चंद्रमा का सीधा संबंध मन से होता है। मन जो कि सबसे चंचल है और जो है सबसे ज़्यादा 2 नंबर में मैंने आपको बतलाया शरीर में इसका स्थान है। और चंद्रमा का संबंध जल से भी होता है। आपने सुना होगा समुद्र में ज्वार भाटा आता है उस दिन जिस दिन पूर्णमासी होती है। पूर्णमासी के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, अर्थात काफ़ी जल उसका ऊपर नीचे होता है, उसकी मोटी मोटी तरंगें उठती हैं समुद्र में। तो चंद्रमा का संबंध जल से भी है। तो देखिए, अगर आप जल खराब करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, तो भी आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। अगर आप पानी का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं, जैसे कि आपको आधा गिलास पानी पीने की इच्छा है, प्यास लगी हुई है और आप पूरा पानी गिलास में भर कर के पीते हैं, जिससे कि आप आधा फेंक देते हैं और आधा पीते हैं, आधा वेस्ट जाता है जल। तो जल का दुरुपयोग होता है। जो कि जल देवता होते हैं, जैसे वायु देवता, सूर्य देवता, वैसे ही जल देवता भी होते हैं। हमारे सनातन धर्म में जल को भी एक देवता के रूप में माना गया है, क्योंकि जल नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। तो जल का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जल का संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा का संबंध मन से होता है। तो जल का आप दुरुपयोग मत कीजिएगा, सदुपयोग कीजिएगा, वेस्टिंग मत कीजिएगा। जिनके घरों में आरओ लगा हुआ है, आरओ का पानी पीते हैं, तो आप स्वयं ही समझ जाइएगा कि आरओ के पानी से कितनी वेस्टिंग होती है। 1 बोतल पानी भरते हैं और 2 बोतल की वेस्टिंग हो जाती है, तो उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपको मालूम है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। तो मन अगर आपका अच्छा है तो हर चीज़ अच्छी है, दुनिया भी अच्छी लगेगी आपको, भले ही आप धनहीन हों, गरीब हों और आप कैसे भी दुर्दिन जी रहे हों, लेकिन मन अगर आपका अच्छा है तो बहुत कुछ उसमें आपके जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत होगा। कहते नहीं है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन चंगा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा पड़ा हुआ है तो मन आपका स्वतः ही बढ़िया होगा, मन भी बढ़िया होगा, चंद्रमा भी बढ़िया होगा आपका। और देखिए, मन का कारक चंद्रमा तो है ही है, जल से भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा माँ जो होती है, माँ का संबंध भी चंद्रमा से होता है। जिनका चंद्रमा खराब होता है वह अपनी माँ को जो है गालियाँ देते रहते हैं, मन को दुखी करते रहते हैं माँ को। तो चंद्रमा का ये असर होता है। अगर चंद्रमा बढ़िया आपको करना है तो माँ का आप कभी भी दिल नहीं दुखाइएगा, माँ की कभी भी बद्दुआएं नहीं लीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि माँ का संबंध सीधा मन से और चंद्रमा से होता है। पहले के लोग जब खाट से नीचे पैर रखने से पहले ज़मीन को छूते थे, क्योंकि ज़मीन जो होती थी वो माँ के समान होती है, धरती होती है, धरती माँ। कहते नहीं है कि धरती माँ भी है, जैसे कि और भी अपने जहाँ जन्म लेते हैं जिस कोख से, वो भी माँ है और धरती भी माँ है। तो वो प्रथा धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लोग बाग जो है ना तो धरती के पैर छूते हैं, ना ही अपनी माँ के पैर छूते हैं।
तो देखिए ये बहुत ही गलत रिवाज चला आ रहा है और हवा गलत ही फैल रही है। तो माँ को आप खुश रखिएगा, जैसे बने तैसे, कैसी भी माँ हो, आपकी माँ तो माँ होती है। माँ का अगर आप निरंतर आशीर्वाद लेते रहेंगे तो कितना भी चंद्रमा खराब हो आपका कुंडली में, वह आपका अच्छा फल देने लग जाएगा। और जल का आप जो है सदुपयोग कीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतलाई हैं। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो है अच्छा भोजन कीजिएगा। कि कहते नहीं हैं कि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पीने पानी वैसी होवे वाणी। तो जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा, अर्थात अन्न का संबंध मैं बदलाता हूँ खाने पीने से होता है। अन्न का तात्पर्य यहाँ पर खाने पीने से है। तो आप खाइएगा, शांति से खाइएगा, आलती पालती मार के खाइएगा। और खाते समय किसी से बात मत कीजिएगा, प्रभु का नाम लीजिएगा। जो भी आपके इष्ट हैं उनका आप मनी मन में नाम लीजिएगा। और भोजन करते समय मोबाइल वगैरह मत देखिएगा। वैसे तो 24 घंटे लोग बाग देखते ही रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं है मोबाइल से। लेकिन खाना खाते समय आप जो है इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, यह चरितार्थ है। तो देखिए साथियों, मन से संबंधित मैंने आपको बहुत सी जानकारियाँ दी हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे वीडियो को, और शेयर कीजिएगा जिससे कि औरों को भी लाभ हो। और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आगे के वीडियो आप देखते रहें। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।